राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) 8वीं के विद्यार्थियों को भारतीय विरासत के माध्यम से गणित का पाठ पढ़ाएगा। परिषद ने हाल ही में 8वीं कक्षा के लिए गणित की दूसरी पुस्तक गणित प्रकाश भाग को जारी की है, जिसमें भारतीय विरासत के कई उदाहरणों को शामिल किया गया है। इतना ही नहीं, इस पुस्तक में विद्यार्थियों को समझाने के लिए रोजमर्रा के ही उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। पुस्तक की प्रस्तावना में कहा गया है कि अलग-अलग अवधारणा के लिए संदर्भ देते समय भारतीय विरासत का भी ध्यान रखा गया है। विद्यार्थियों को भारत की समृद्ध गणितीय विरासत और गणित में इसके वैश्विक योगदान के बारे में जागरूक करने के लिए समस्या समाधान दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में पुस्तक में भारतीय गणितज्ञों के योगदान को भी शामिल किया गया है। पुस्तक में पहला अध्याय भिन्न के बारे में है। इस अध्याय में बताया गया है कि दशमलव भिन्न शुरू होने से बहुत पहले 10वें, 20वें और 100वें हिस्से में गणना के लिए इसकी आवश्यकता महसूस हुई थी। प्रति 100 का विचार ईसा पूर्व 4वीं सदी में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। इस अध्याय में विद्यार्थियों को माल एवं सेवा कर (GST) की गणना आदि के बारे में भी बताया गया है। पुस्तक का दूसरा अध्याय बौधायन पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित है। इसमें बताया गया है कि बौधायन, जो एक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ थे, लगभग 800 ईसा पूर्व इतिहास में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस प्रमेय को इस सामान्य रूप में और असल में आधुनिक रूप में बताया। उन्होंने सदियों पहले अपने शुल्बसूत्र ग्रंथों में उस सिद्धांत का वर्णन किया। इस प्रमेय को ग्रीक दार्शनिक गणितज्ञ पाइथागोरस लगभग 500 ईसा पूर्व के नाम पर पाइथागोरस प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने इस प्रमेय की तारीफ की और इसका अध्ययन भी किया। इसे अक्सर बौधायन पाइथागोरस प्रमेय भी कहा जाता है ताकि सभी को पता चल सके कि किस प्रमेय की बात हो रही है। बौधायन ने चताया कि एक वर्ग का विकर्ण मूल वर्ग के क्षेत्रफल से दोगुने क्षेत्रफल वाला एक वर्ग बनाता है। या समकोण त्रिभुज के लिए आधार के वर्ग और लंब के वर्ग का योग हमेशा विकर्ण के वर्ग के बराबर होता है। बौधायन ने वेदियों के निर्माण के लिए व्यावहारिक ज्यामितीय अनुप्रयोग प्रदान किए, जिसमें समकोण त्रिभुजों के लिए प्रमेय भी शामिल है। चौथा अध्याय ज्यामितीय विषयों को लेकर है। इसमें